अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से कोई भी आप पीस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मैं पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई में है 14 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई है 11 इंच। ये दोनों हैं। मैं यहाँ से राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो आप फॉर्म शीट, रबर शीट या कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है। सबसे पहले आप जो ऊपर हिस्सा रख सकते हो, चाहे ये रखो चाहे ये दूसरा वाला। सबसे पहले ये आपको इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करना है, ये वाला और दूसरा वाला भी। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा भी देखें इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से देखो एक और ये बेस तैयार करेंगे। उसकी देखो ये चौड़ाई हम लेंगे 55 इंच और जी ये लंबाई है, आप इसके अकॉर्डिंग ले। ये देखो ये कितना आ रहा है आपका। ये देखो इस तरह से ये जितना आ रहा है, ये देखो इस तरह से ऐसे मेरा 36 आ रहा है, तो मैं इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरह से 38 इंच लूँगी। ये देखिए इस तरह से 38 इंच। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक कट लगा देंगे और दूसरा कट भी इसे बराबर करके यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी इस तरह से कट लगा देंगे। इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी एक इस तरह से कट लगा देंगे। अब ये देखो इस तरह से ये रखेंगे। ये जो हमने कट लगाए हैं, ये देखो इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे इस तरह से और ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखो ये लेकर यहाँ और ये आगे साइड भी ये इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये जो जितना हमारा एक्स्ट्रा आएगा उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये स्टिच करेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला जो ये है हमने जो निशान लगाए इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये जो एक्स्ट्रा आया था इस तरह से ये देखो स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इसका लुक कुछ इस तरह से ये हमारा बन के आया है। ये देखें इस तरह से। ये देखें अब हम सबसे पहले स्टेप तैयार करेंगे। ये देखो स्टेप के लिए इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से। ये देखें 22.5 इंच। इस तरह से ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से ये दोनों साइड स्टिच करके स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच करके स्ट्रैप रेडी कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक हम लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेंगे। ये मेरा 13 इंच आ रहा है। 13 इंच का हाफ होता है 6.5 इंच। तो ये देखो इस तरह से हम पीछे साइड 6.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। यहाँ से लेंगे 3 इंच पे और यहाँ से भी लेंगे 3 इंच पे। ये देखें ये निशान हम यहाँ पे नहीं ले रहे, ये निशान हम अंदर की तरफ ले रहे हैं। और फिर इस तरह से हम अपना एक स्ट्रैप लेंगे इस तरह से और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। दूसरे पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इसे अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों अटैच कर चुके हैं। अब अंदर का बनाएंगे। उससे पहले ये देखो ये मेरे पास 4 पीसेस हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखो इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हम
इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये कॉर्नर पे स्टिच करेंगे और इसे सीधा करेंगे। इस तरह से ये चारों स्टिच करके सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये करेंगे, इससे ये आसानी से इस तरह से हो जाएगा। ये देखें, ये इसे निकाल के इसे बराबर इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से बराबर करें और यहाँ से इस तरह से पूरा प्रेस कर लें। इसे बीच में करने के बाद इसी तरह से ये मैंने बाकी ये तीनों पीसेस को रेडी कर ली हूँ। उसके बाद देखो इसके बराबर हमने 2 जिप लिए हैं इस तरह से, और ये देखो ये 4 पीसेस हैं जिसका हम पॉकेट बनाएंगे। तो इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई 16 इंच है और इस तरह से लंबाई हमने लिए हैं 13 इंच। और ये चारों पीसेस का सेम मेज़रमेंट है। सबसे पहले ये देखें जो हमारा ज़िप है, ये देखें इस तरह से इसे ये देखो इस तरह से ये सीधे पे इस तरह से ये रखेंगे। ये मेरा सेम है इसलिए सीधा और उल्टा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप करें तो ये सीधा रहेगा इस तरह से। ये देखें ये सीधे की तरफ रहेगा। और ये जो हम अगर प्रेस किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो ये इस तरह से यहाँ से लेकर ये देखो ये वाला हिस्सा लेंगे, इस तरह से यहाँ से स्टिच करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा इस तरह से रखेंगे और दूसरा पीसेस लेंगे, इसे दरमियान से रखेंगे और ज़िप वाले हिस्से पे ही स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये अंदर से भी कवर हो जाएगा और बाहर से भी कवर हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग की है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। अब दूसरा वाला हिस्सा लेंगे। ये देखो ये दूसरा पार्ट है, इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे। ये देखो, और एक देखो ये जो है हमने जो रेडी किए हैं वो इसे इस तरह से रखेंगे और उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। देखो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमने अटैच किए हैं। और ये देखो ये बैक साइड देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी फिनिशिंग है, कोई रेशा नहीं है। और जिस तरह से ये हमने तैयार किए हैं उसी तरीके से देखो ये दूसरा पीस भी हमने इस तरह से ये देखो तैयार किए हैं। अब यहाँ पे ये देखो सबसे पहले इसमें एक रनर इंसर्ट करेंगे और इस साइड में भी इस तरह से ये रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी पूरी यहाँ से लेकर ये बराबर करेंगे, यहाँ से पूरी स्टिच करेंगे। इसमें भी रनर इंसर्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे और इसे भी तीनों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस देंगे, उसके लिए देखो इस तरह से ओपन करेंगे ये कॉर्नर यहाँ से, और यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप रखेंगे और ये 2 इंच पे यहाँ पे लेके इसकी स्टिच करेंगे। दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे रखेंगे और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों साइड स्टिच करेंगे और दूसरे पीस को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं दूसरा साइड, और दूसरे पीस को भी सेम हमने इस तरह से स्टिच करे हैं। अब हम मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से लेंगे। सबसे पहले ये देखें इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो ये, और ये जो हिस्सा आ रहा है इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखो ये हमारा आ रहा है 2 इंच। यहाँ पे जो हमने स्टिच कर लिए हैं यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें, और यहाँ से भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और दूसरे वाले पीस में भी यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा दिए हैं इसमें और इसमें भी हमने इस तरह से लगा दिए। अब ये जो निशान लगाए हैं ये देखो इस निशान को इस निशान से पकड़कर और इसे इस तरह से सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने ऊपर वाला हिस्से को स्टिच कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक है, ये देखो उसे सबसे पहले यहाँ से इस तरह से
इसके कॉर्नर पे मेन जो इसका सेंटर है उस पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इसे ये वाले हिस्से को इस तरह से पकड़कर इसके सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। इस निशान का ये फ़ायदा होगा कि ये जब हम इस तरह से स्ट्रैप बाहर रखेंगे और ये अंदर की तरफ रखेंगे तो ये देखो इसे इस तरह से, ये देखो इसे बराबर से इस तरह से करेंगे और ये जो हमने यहाँ से स्टिच किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे पूरा सेंटर पे सेंटर इस तरह से। सबसे पहले एक काम करें, आप इस सेंटर को सेंटर से अटैच कर लें, उसके बाद ये बराबर परफेक्ट आएगा और पूरी गोलाई में इसकी स्टिच कर दें। ये देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखो ये पॉकेट हमारा रेडी हुआ है, ये हमारा दूसरा पॉकेट रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, यकीन माने ये बहुत बनाने में इजी है। और ये देखें आप इसे डेकोरेट के तौर पे इस तरह से फ्रंट साइड में इस तरह से फ्लावर लगा सकते हैं ताकि इसका लुक आए। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।